मैं जानता हूं आप दोनों अम्मी की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हुई हो, बट ट्रस्ट मी, ये अम्मी की अपनी आवाज नहीं बल्कि सब कुछ खाला का बताया हुआ है। आई एम श्योर उनके दिल में आप लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। नजर आ रहा है, जिसने भी बताया है हम दोनों के किरदार पे उंगली तोड़ गई ना। प्लीज ऐसी बातें मत करो हेमल। इस वक्त आप दोनों को बहुत ज्यादा हिम्मत और हौसले की जरूरत है। सच बात है ये, इतनी जिल्लत के बाद हिम्मत और हौसले की ही जरूरत होती है। मगर आप फिक्र मत करें, इतनी हिम्मत है हमें। अब तो आदत हो गई है, इसका दिल चाहे कीचड़ उछाल के हमें दबे लफ्जों में गाली दे के चला जाता है और हमें सुननी पड़ती है। क्या करें, बाप भाई नहीं है ना हमारा। सॉरी, शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मगर मैं क्या करूं। लोग कहते हैं भूखा होना, गरीब होना बहुत बड़ा दुख है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यतीम होने से बड़ा दुख कोई है ही नहीं। You're right. बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ आप दोनों को तसल्ली दे सकता हूं, आप लोगों का दुख बांट सकता हूं, लेकिन इस दर्द को सहने की हिम्मत और उससे निकलने का हौसला नहीं दे सकता मैं आप लोगों को। वो तो आप लोगों को खुद ही पैदा करना पड़ेगा। आई कांट डू मच, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जब लोगों को पता चल जाता है ना कि आपका जख्म कहां है, तो वो उसे कुरेद के, उसे छेड़ के आपको मजीद तकलीफ पहुंचाते हैं। इसीलिए बेहतर यह है कि उस जख्म को छुपाया जाए, ताकि वक्त के साथ साथ वो कम से कम ठीक तो हो सके। अम्मी की तरफ से आई एम सॉरी। जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तब राबिया बेगम तुम्हें पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। मुझे ही बददुआएं दे, बल्कि ऐसा करे अपनी बेटी को बददुआएं दे। वो बहुत सगी थी ना दोनों आपकी, उनका गुस्सा हम पे ही निकाले। क्या मतलब है, कहाँ भाग गई वो दोनों? मुझे क्या पता, जब इनको बता के नहीं गई तो मुझे क्या पता होगा। कब गई वो? शायद रात को निकल गई हैं। अरे रात को अकेली कैसे जा सकती हैं? वो गेट पे तो ताला नहीं लगा हुआ था हमारे। शायद सकीना ने ताला नहीं लगाया। अरे सकीना कैसे पूछ सकती है? तुम क्यों इतना बेचैन हो रहे हो? वेट, जो भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है। लाइक आई एम सुपर हैप्पी। एटलीस्ट वो दोनों चुड़ैलें हमारे इस घर से तो चली गई है ना। आई एम हैप्पी। देखें बाजी, बात सिर्फ इतनी सी है, मुझे उनके जाने पे एतराज नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ कि वो लड़कियां भाई साहब की जिम्मेदारी थी, भाई साहब की इज्जत का सवाल है। देखिए भाई साहब, दो जवान लड़कियां रात के अंधेरे में इस तरह चली गई हैं, हम यहाँ पे बैठ के इंतजार नहीं कर सकते हैं, हमें उनको ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। कहाँ जाऊँ मैं? मेरे अलावा उनका है ही कौन इस दुनिया में, और कहाँ तलाश करूँ मैं उनको? अरे पुराने मोहल्ले चलते हैं, वहीं गई होंगी वो। मेरा मतलब है आप जहाँ से उनको लेके आए थे वहीं गई होंगी, वहीं ढूंढते हैं चल के। हाँ, ये शायद मुमकिन हो, किसी पड़ोसन की तरफ शायद चली। तुम मेरे साथ आओ। भाई साहब देखें, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जाके देखता हूँ, आप परेशान लग रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ। अरे नहीं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, आप घर पे बैठिए, मैं इन्फॉर्म करता रहूंगा ना आपको। आप बस घर पे रहें, परेशान मत हो, मैं ढूंढ के लाता हूँ। तुम क्यों जाओगे? अगर वो खुद घर से गई हैं तो खुद ही वापस आ जाएंगी। अरे बाजी समझा करें, घर की लड़कियां हैं, ढूंढने तो जाना पड़ेगा ना। आप घर पे रहिए, आप परेशान मत हो, मैं ढूंढता हूँ। बेटा
अब्बा को पानी पिलाओ, मैं आता हूँ। जी। तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंची? इतनी जुर्रत कि मेरे घर पहुंच गई। निकलो यहाँ से। हमें हैदर भाई यहाँ लेके आए हैं। और तुम्हें यहाँ से हैदर की माँ निकाल रही है। छोड़े आयशा को। अरे अभी क्या कर रही है? प्लीज उसका हाथ छोड़े। नहीं हैदर, इनको अभी और इसी वक्त राबिया के घर छोड़ के आओ। ये दोनों कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं अच्छे तरीके से जानता हूं मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जानते तुम क्या कह रहे हो। पहले इन दोनों ने मेरी बहन के घर में घुस के वहां फसाद किया, अब आग लगाने और सुकून बर्बाद करने मेरे घर आ गई। लेकिन मैं हरगिज भी इनको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। इनको अभी और इसी वक्त यहाँ से छोड़ के आओ। जहाँ से आएंगे के लिए आप खाला मत बने, सुकून से रहने देने यहाँ पे कुछ देर, फिर चली जाएंगी ये लोग। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं इनको एक मिनट भी अपने घर बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकालो इनको यहाँ से। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि ये कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी। इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी आस्तीन में सांप पालूं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ऐसा क्या जादू मंतर आता है तुम दोनों को कि जो भी तुम लोगों को मिलता है वो अपने हवास खो देता है और तुम्हारा ही होके रह जाता है। अब शक्ल क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। मैंने यतीम खाना नहीं खोला है। निकलो, मैं कह रही हूँ। अम्मी आप खाला बन गई हैं। मैं आपको उनसे मुख्तलिफ समझता था। क्या करेंगी ये दोनों, कहाँ जाएंगी? एक लम्हे के लिए सोचे खुदा ना खास्ता इस घर से बाहर इन्हें कुछ हो गया तो अब खुदा को क्या मुंह दिखाएंगी? अच्छा बस बस बस, मुझे ना ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। ये मेरा घर है और मैं फैसला सुना चुकी। इनको निकालो यहाँ से। ठीक है, निकाल दें आप इन्हें इस घर से, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर ये दोनों इस घर से जाएंगी तो मैं भी चला जाऊंगा। यानी तुम इन अनजान और गैर लड़कियों के लिए अपनी माँ को छोड़ के चले जाओगे, जिसने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ये सब सुनने के लिए? ये फैसला आपका है अम्मी। अब प्लीज अम्मी, सिर्फ एक बार बेटे की बात मान कर नहीं रहने दें। जब इनका बंदोबस्त हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू, मैं खुद इन्हें छोड़ाऊंगा। लेकिन प्लीज अभी नहीं। I'm really sorry. तैमूर, आप मेरे रोकने के बावजूद उनको ढूंढने चले गए। तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे है। बाबा, आप उन दोनों की वजह से मामा को क्यों डांट रहे हैं? मामा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा है, वो अपनी मर्जी से हमारे घर से भाग के गई हैं। बेटा वो ऐसी लड़कियां नहीं है, मैं उन्हें जानता हूँ। जरूर तुम्हारी मामा ने कुछ कहा होगा, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। मुझे इल्जाम मत दें, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है उनको, वो खुद ही बहुत चालाक है। तुम्हारी इसी चलती जबान ने उन्हें मजबूर किया होगा घर छोड़ने पर। कम ऑन बाबा, आपको क्या लगता है कि मामा आपसे ये सब झूठ कह रही हैं? इन्हें किसी की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ उनकी परवाह है। पता नहीं किस गन से उठा लाए हैं उनको। खबरदार राबिया, एक लफ्ज भी और बोला उन लड़कियों के खिलाफ तो जबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। बाबा, आपको उनके सामने कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? ना मामा ना मैं। पहले आप उनको हमारे घर ले आए, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया, और अब आप मामा से इज्जत से बात करने के बजाय उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तुम दोनों माँ बेटियां बैठकर दुआ करो कि वो दोनों बच्चियां ठीक हो। राबिया, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो फिर देखना मैं क्या करूंगा। बाबा,
थैंक यू। आपको हमारी वजह से परेशानी हो रही है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं आपके किसी काम आ सका, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। उस दिन अगर आप हमसे ना टकराते तो ना जाने हम कहाँ जाते। इसका मतलब ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। कुछ साथ किस्मत में लिखे होते हैं। वैसे आप कंफर्टेबल तो है ना यहाँ? हम महफूज हैं, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर आपके चेहरे पे उदासी, ये परेशानी क्यों है? ये उदासी तो अब हमारा मुकद्दर बन चुकी है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज आप ये मायूसी वाली बातें मत करें। आप नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। हमारा दर्द सिर्फ हमारा है। जिन्होंने पहले कभी जिंदगी में किसी से इंसल्ट, किसी से एक बात तक ना सुनी, उन्हें लोगों की बातें, उनके तल्ख रवैये सहने पड़े, तो ये बात आप कैसे समझ सकते? I'm so sorry। मैं सिर्फ आपको इत्मीनान और दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। ये दिलासे, तसल्लियां सब बेकार की बात है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आपको मेरी भी सारी बातें बेकार ही लगती होंगी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। I know। वैसे आप और एमल एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। जी, वो मेरी तरह डरपोक, कम हिम्मत और बात बात पे रोने वाली नहीं। खैर, कम हिम्मत तो आप भी नहीं है। वैसे जिन चीजों को आप अपनी वीकनेस समझती है ना, वो दरअसल आपकी खूबसूरती है। बेख्याली में किया है ये जब सा फैसला। एनीवे, मैं अम्मी को खाने के लिए बुला के आता हूँ। आप प्लीज एमल को भी बुला लें। है